नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जहां मिलती है आपको सही लीगल नॉलेज और सही लीगल एडवाइस। दोस्तों, क्या एक मैरिज केवल और केवल एक पंडित ही करवा सकता है? क्या मैरिज की सॉल्मनाइजेशन केवल एक मंदिर में हो सकती है? और क्या जब मैरिज होती है तो ऐसे में उस मैरिज को पब्लिकली डिक्लेयर करना बहुत ज़रूरी है? दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट जजमेंट की, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एडवोकेट्स को राइट दिया कि वो भी एक वैलिड अथॉरिटी हैं जो मैरिज करवा सकते हैं और यहाँ तक कि अपने चैम्बर में बैठकर भी मैरिज करवा सकते हैं। ऐसी मैरिज में किसी भी पंडित की ज़रूरत नहीं है, मंदिर जाने की ज़रूरत नहीं है और ना ही जो रीति रिवाज या रस्में अदा की जाती हैं उनकी भी ज़रूरत नहीं है, जैसे कि अग्नि के 7 फेरे लेना, सप्तपदी या और भी जो सेरेमनीज़ होती हैं उनकी भी ज़रूरत नहीं है। और ऐसी मैरिज बिल्कुल परफेक्ट मैरिज कहलाएगी, लीगल मैरिज कहलाएगी, चाहे उस मैरिज को पब्लिकली डिक्लेयर किया गया हो या नहीं किया गया हो। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी मैरिजेस को सेल्फ रिस्पेक्टिंग मैरिजेस के नाम से संबोधन किया है। क्या है ये सेल्फ रिस्पेक्टिंग मैरिजेस? क्यों ऐसी मैरिजेस में पंडित, मंदिर या ट्रेडिशनल सेरेमनीज़ की ज़रूरत ही नहीं है? तो आइए जानते हैं क्या था पूरा मामला, जो कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने था। दोस्तों, इस केस को डिस्कस करने से पहले हमें जानना होगा कि ये सेल्फ रिस्पेक्टिंग मैरिजेस होती क्या हैं। दोस्तों, तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 7 में एक अमेंडमेंट की गई और उसमें एक सेक्शन 7A जोड़ा गया। और दोस्तों, इस सेक्शन 7A में सेल्फ रिस्पेक्टिंग मैरिजेस को अलाउ किया गया, इनको लीगलाइज किया गया। तमिलनाडु में सेल्फ रिस्पेक्टिंग मैरिजेस को सूर्य मर्याथी के नाम से जाना जाता है। और इन मैरिजेस की विशेषता ये है कि इन मैरिजेस में पार्टीज़ को शादी करने के लिए किसी भी तरह के ट्रेडिशनल रिचुअल्स या सेरेमनीज़ या एवं पंडित की भी ज़रूरत नहीं है। ऐसी मैरिजेस फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के सामने परफॉर्म की जा सकती हैं और केवल मालाओं के आदान प्रदान या रिंग एक्सचेंज या मंगलसूत्र बांधने से ही वो मैरिज वैलिड कहलाएगी, लीगल मानी जाएगी। दोस्तों, सन 2014 में मद्रास हाई कोर्ट के द्वारा एक जजमेंट पास की गई थी, जिसमें मद्रास हाई कोर्ट के द्वारा ये कहा गया था कि सेल्फ रिस्पेक्टिंग मैरिजेस यदि एडवोकेट्स के द्वारा कराई जाती हैं तो वो वैलिड नहीं मानी जाएंगी। मद्रास हाई कोर्ट का ये भी कहना था कि इस तरह की मैरिज को जब मैरिज हो रही है या उसके बाद उसको पब्लिकली डिक्लेयर करना बहुत ही ज़रूरी है, यानी कि इन्हें गुपचुप तरीके से सीक्रेटली परफॉर्म नहीं किया जा सकता। दोस्तों, अब जानते हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने जो केस आया वो क्या था। दोस्तों, इस केस में एक लड़का और लड़की जो कि तमिलनाडु के हिंदू थे, उनके द्वारा सेक्शन 7A के तहत सेल्फ रिस्पेक्टिंग मैरिजेस को परफॉर्म किया गया। लेकिन लड़की के माँ बाप के द्वारा लड़की को ज़बरदस्ती डिटेन कर लिया गया और उसे अपने हस्बैंड के पास जाने से रोका गया। लड़की के माता पिता का कहना था कि वो इस तरह की शादी को नहीं मानते हैं। इसके बाद पति के द्वारा मद्रास हाई कोर्ट के सामने अपनी पत्नी की कस्टडी लेने के लिए रिट फाइल की गई। पति का कहना था कि उन दोनों ने एडवोकेट के सामने उनके चैम्बर में सेल्फ रिस्पेक्टिंग मैरिजेस परफॉर्म करी और एडवोकेट ने सेल्फ रिस्पेक्टिंग मैरिजेस का सर्टिफिकेट भी इशू किया। इसके बाद पत्नी के माता पिता ने पत्नी को अपनी इलीगल डिटेंशन में रखा हुआ है। ऐसे में पति की ये प्रेयर थी कि उसकी पत्नी को वापस उसे सौंपा जाए। लेकिन इस बार भी पिछली जजमेंट को फॉलो करते हुए मद्रास हाई कोर्ट के द्वारा पति की रिट को डिसमिस कर दिया गया। हाई कोर्ट का कहना था कि सेल्फ रिस्पेक्टिंग मैरिजेस एडवोकेट के द्वारा सॉल्मनाइज नहीं की जा सकती, और क्योंकि मैरिज को पब्लिकली डिक्लेयर नहीं किया गया था, ऐसे में वो इस मैरिज को वैलिड नहीं मानते। दोस्तों, हाई कोर्ट ने पति की रिट को डिसमिस करते हुए साथ में ये भी डायरेक्शन दी कि बार काउंसिल के उन एडवोकेट्स के अगेंस्ट एक्शन लिया जाए जो इस तरह के फेक मैरिज सर्टिफिकेट इशू कर रहे हैं। इसके बाद पति के द्वारा हाई कोर्ट के ऑर्डर को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया।
दोस्तों सबसे पहले तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपनी ही एक प्रीवियस जजमेंट का रेफरेंस दिया गया, जिसका टाइटल था लिंगम वर्सेस शिवगामी। दोस्तों ये सन 2001 की जजमेंट थी। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू मैरिज एक्ट में जो अमेंडमेंट की गई थी सेक्शन 7A की, उस अमेंडमेंट को सही ठहराया था, यानी कि सेल्फ रिस्पेक्टिंग मैरिजेस की जा सकती हैं। यानी कि तमिलनाडु में यदि दो हिंदू मैरिज करना चाहते हैं तो वो सेक्शन 7A के तहत सेल्फ रिस्पेक्टिंग मैरिजेस परफॉर्म कर सकते हैं, जहाँ पर मैरिज के लिए किसी पंडित की ज़रूरत नहीं है, मंदिर की ज़रूरत नहीं है और ना ही शादी के रीति रिवाजों को परफॉर्म करने की ज़रूरत है। लड़का लड़की अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स या किसी अन्य व्यक्ति के सामने भी माला एक्सचेंज करके या रिंग एक्सचेंज करके या मंगलसूत्र पहना करके शादी को सॉलमनाइज कर सकते हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि मद्रास हाई कोर्ट के द्वारा जो सन 2014 में जजमेंट दी गई थी और जो 2023 में लेटेस्ट डिसीजन दिया गया है, वो बिल्कुल गलत है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये भी कहना था कि सेल्फ रिस्पेक्टिंग मैरिजेज में पब्लिक डिक्लेरेशन होना ये कोई ज़रूरी नहीं है। अगर पति पत्नी नहीं चाहते कि वो अपनी मैरिज को पब्लिकली डिक्लेयर करें तो ये उनकी इच्छा है। यानी कि सेल्फ रिस्पेक्टिंग मैरिज में अगर पब्लिकली उसको डिक्लेयर नहीं भी किया गया है तो भी वो वैलिड मैरिज होगी, एक लीगल मैरिज होगी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये भी कहना था कि जब सेक्शन 7A में ये प्रोविज़न दिया गया है कि ऐसी शादी फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स या किसी अन्य व्यक्ति के सामने भी हो सकती है, तो ऐसे में यदि एडवोकेट के द्वारा सेल्फ रिस्पेक्टिंग मैरिजेस को परफॉर्म करवाया जाता है तो वो बिल्कुल जायज़ होगा, लीगल होगा। यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक बात को थोड़ा हाईलाइट किया गया कि यहाँ पर जो भी एडवोकेट्स इस सेल्फ रिस्पेक्टिंग मैरिजेस को परफॉर्म करवा रहे हैं, सॉलमनाइज करवा रहे हैं, तो वो उसे अपनी पर्सनल कैपेसिटी में कराएंगे, ना कि प्रोफेशनल कैपेसिटी में। यानी कि एक एडवोकेट एक फ्रेंड के तौर पर, एक फैमिली मेम्बर के तौर पर या एक इंडिविजुअल के तौर पर सेल्फ रिस्पेक्टिंग मैरिजेस को परफॉर्म करवा सकता है। तो दोस्तों इस तरह से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मद्रास हाई कोर्ट की जजमेंट को सेटिसाइड किया गया और ये कहा गया कि एडवोकेट्स के द्वारा सेल्फ रिस्पेक्टिंग मैरिजेस को परफॉर्म करवाया जा सकता है, सॉलमनाइज करवाया जा सकता है और ऐसी मैरिजेस को पब्लिकली डिक्लेयर करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तब भी ये मैरिजेस बिल्कुल परफेक्टली वैलिड होंगी, लीगल होंगी। दोस्तों इस जजमेंट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जा कर के आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं और अपने केस के फैक्ट्स के अनुसार यूज़ भी कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपकी कोई लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो आप मुझे शेयर कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगली बारी मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।